पुलिस को भी शक हो गया था कि इस घर में आखिर क्या राज छिपा हुआ है। जब पुलिस अंदर गई तो जो उन्होंने देखा, उनकी आंखों से भी आंसू निकले। अच्छा, ऐसा क्या था? रिपोर्ट्स के अनुसार लॉस एंजलिस में एक छोटा शांत सा दिखने वाला घर है, पर उसके अंदर एक, आप कह सकती हैं, दिल दहला देने वाला राज छिपा था। ओके। एक ऐसा राज जिसने आस पड़ोस में ना सालों तक अजीब सी फुसफुसाहटें पैदा की। हाँ, ये रिपोर्ट्स में था, पड़ोसियों में काफी बेचैनी थी, है ना? बिल्कुल। वो देखते थे कि बच्चे घर के अंदर जाते हैं, कुछ रोते हुए बाहर भी आते थे, पर कई तो कभी बाहर आते दिखे ही नहीं। ये तो वाकई चिंता की बात है। सवाल उठना लाजमी था कि भाई अंदर हो क्या रहा है। सही कहा, लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। स्थिति इतनी अजीब हो गई थी कि कुछ ने तो उस घर को उदास अंत का घर कहना शुरू कर दिया था। उदास अंत का घर, ये नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और ये फुसफुसाहटें, ये चिंताएं धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते शिकायतों की शक्ल में पुलिस तक पहुंची। अच्छा, तो पुलिस तक बात पहुंच गई आखिरकार? हाँ, और आखिरकार पुलिस के पास इतनी शिकायतें जमा हो गईं कि उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब तो खुद जाके देखना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। और फिर जब वो गए वहां, तो जब ऑफिसर्स ने दरवाजा खटखटाया और अंदर कदम रखा, तो वो शायद किसी क्राइम सीन या लापरवाही जैसी किसी चीज की उम्मीद कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, शिकायतों को देखते हुए तो यही लगता। पर उन्हें वैसा कुछ नहीं मिला, बल्कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने शायद सबसे सख्त पुलिस वाले का दिल भी पिघला दिया होगा। ओके, क्या देखा उन्होंने? रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि ऑफिसर्स ने देखा एक अकेला आदमी जिनका नाम मोहम्मद बजीक है, एक बेहद बीमार, बहुत ही नाजुक बच्चे को अपनी गोद में लिए हुए था। और वो उसे धीरे धीरे लोरी सुना रहा था, प्यार से उसके आंसू पोंछ रहा था, उसे सुकून देने की पूरी कोशिश कर रहा था। ओह, ये नजारा तो जो बाहर बातें चल रही थी उससे बिल्कुल ही उलट था। एग्जैक्टली, बिल्कुल उलट। घर के अंदर का माहौल एकदम अलग था। और घर के अंदर कैसा था? हर कमरे में आपको खिलौने दिखते, ऑक्सीजन टैंक रखे हुए थे, दूसरे जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट पड़े थे। अच्छा। और दीवारों पर दर्जनों बच्चों की तस्वीरें लगी हुई थीं। हर तस्वीर के पीछे एक कहानी, एक जिंदगी जो शायद बहुत जल्दी खत्म हो गई। लेकिन उन तस्वीरों को देखकर एक बात साफ थी, उनमें से कोई भी बच्चा अकेला नहीं मरा था, उन्हें प्यार और देखभाल मिली थी। ये मोहम्मद बजीक, रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो मूल रूप से लीबिया के अप्रवासी हैं। हाँ, और वो पिछले 30 सालों से, सोचिए 30 साल से भी ज्यादा समय से वो काम कर रहे हैं, जिसकी हम शायद कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। 30 साल? ये तो बहुत लंबा वक्त है, पूरी जिंदगी लगा दी एक तरह से। बिल्कुल, उन्होंने अपना घर, अपना दिल उन बच्चों के लिए खोल दिया जिन्हें शायद दुनिया भुला चुकी थी। कैसे बच्चे थे वो? वो बच्चे जो टर्मिनली इल थे, जिन्हें पता था कि वो ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे। कई ऐसे थे जिन्हें उनके अपने परिवारों ने छोड़ दिया था, या फिर जिन्हें फॉस्टर केयर सिस्टम भी नहीं संभाल पा रहा था, जिनके आखिरी पलों में जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी तब उन्हें थामने वाला कोई अपना नहीं था। ये तो दिल तोड़ने वाली बात है ना? लेकिन मोहम्मद, वो उन बच्चों का परिवार बने, उनकी आखिरी उम्मीद, उनकी आखिरी मुस्कान। रिपोर्ट्स इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि वो सिर्फ देखभाल नहीं कर रहे थे, वो वाकई में उन बच्चों के लिए परिवार बन गए थे। हाँ, और ये आंकड़े वाकई आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अब तक 10 बच्चे उनकी बाहों में दम तोड़ चुके हैं। 10 बच्चे उनकी गोद में? हाँ, और 80 से ज्यादा बच्चों ने, 80 से ज्यादा उनकी देखभाल और उनका प्यार महसूस किया है। और सबसे बड़ी बात, वो आज भी ये काम कर रहे हैं। आज भी? कमाल है। और ये सब तब जब रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी अपनी जिंदगी में भी चुनौतियां कम नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, उनकी अपनी चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। उनके अपने बेटे एडम, उनको ब्रिटल बोन डिजीज है और डॉर्फिज्म भी है। ओह, ये तो बहुत मुश्किल बीमारियां हैं। हाँ, और इतना ही नहीं, मोहम्मद खुद हाल ही में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़े हैं और जीते हैं। क्या अपनी इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते हुए भी वो ये सब कर रहे थे? हाँ, इतनी मुश्किलों के बावजूद उनका जो समर्पण है वो कमाल का है, अविश्वसनीय। तो किसी ने उनसे पूछा नहीं कि वो ये सब क्यों करते हैं? इतनी तकलीफ उठाकर? पूछा गया, और जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा था। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस इतना कहा, क्योंकि वो प्यार डिजर्व करते हैं, बिल्कुल किसी और की तरह। Because they deserve love, just like everyone else. हाँ, बस ये एक लाइन
उनके पूरे मिशन को, उनकी पूरी भावना को बयां कर देती है। सही बात है। हम अक्सर हीरोज को कहाँ ढूंढते हैं? बड़ी बड़ी कहानियों में, फिल्मों में, या फिर जंग के मैदानों में, है ना? बिल्कुल, यूनिफॉर्म में सजे हुए, बड़ी गाड़ियों में घूमते हुए। हाँ, लेकिन रिपोर्ट्स मोहम्मद बजीक जैसे लोगों की तरफ इशारा करती हैं कि असली हीरो शायद ऐसे ही शांत कोनों में होते हैं, छोटे घरों में, बिना किसी शोर शराबे के अपना काम करते हुए। बिल्कुल सही। उन तस्वीरों से घिरे हुए, उन फरिश्तों की तस्वीरों से। और उनकी सुपर पावर क्या है? कोई फैंसी गैजेट नहीं, बल्कि अनकंडीशनल लव, प्यार, अपने सबसे शुद्ध, सबसे निस्वार्थ रूप में। ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असल में हीरो होना होता क्या है। शायद वो नहीं जो हम फिल्मों में देखते हैं। हाँ, शायद हीरोइज्म की परिभाषा इससे कहीं ज्यादा गहरी है। हाँ, अगर इस कहानी ने आपको भी प्रभावित किया है, अगर इसने आपके दिल को छुआ है, तो इसे शेयर जरूर करें। हाँ, दुनिया को मोहम्मद बजीक जैसे गुमनाम नायकों के बारे में जानने की जरूरत है। और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आया, हमारी ये बातचीत अच्छी लगी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सोशली हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही और कहानी और जानकारी के लिए। बिल्कुल। आपके जो भी सुझाव हो वो नीचे कमेंट्स में जरूर दें, हमें इंतजार रहेगा। और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।